हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का न्यू बुक गणिता मंजरी से एक्सरसाइज नंबर 5.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9th का है, मैथमेटिक्स का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ड्रा ए ट्राइंगल्स ए बी सी। दैट मीन्स आपको एक ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर्स है, एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है। फिर कह रहे कि ड्रा द सर्कम सर्कल। हमने आपको बताया था कि सर्कम सर्कल क्या होता है, मतलब सर्कल के अंदर अगर एक ट्राइंगल्स को ड्रा कर देते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं सर्कम सर्कल्स। ठीक है, तो कह रहे कि ट्राइंगल्स ए बी सी का आप एक सर्कम सर्कल ड्रा करके दिखाइए। आफ्टर दैट बोला कि इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल्स। मतलब कह रहा है कि क्या जो इसका सेंटर होगा सर्कल का वो आपके पास ट्राइंगल के अंदर बनेगा या बाहर बनेगा। तो चलिए हम लोग आपको बना के दिखाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं वो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 5.1 के ये क्वेश्चन हैं। मतलब पहले में क्या दिया कि एक ट्राइंगल्स बनाना है ए बी सी, जिसमें ए बी आपको कितना दिया है, ए बी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर्स। उसके बाद आपको एंगल ए कितना दिया है, एंगल ए आपको बाबू दिया है 70 डिग्री। उसके बाद आपको एंगल बी कितना दिया है, एंगल बी दिया है 60 डिग्री। तो आपको एक ट्राइंगल्स बनाना है, फिर उसका सर्कम सर्कल बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ए बी आपको लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए हम लोग स्केल से ए बी का लेंथ खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। देखिए ध्यान से, यहाँ से हमने ए बी की लेंथ खींच लिया है, जो कितने सेंटीमीटर्स का है, 5 सेंटीमीटर्स का। नाम दे दीजिए आपके पास जो ए बी है, ये आपके पास ए है और ये बी है, जो कि है कितना, 5 सेंटीमीटर्स का। उसके बाद एंगल ए पे आपको 70 डिग्री का एंगल बनाना है और एंगल बी पे आपको 60 डिग्री का एंगल्स बनाना है। तो यहाँ से हम एंगल ए पे 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एंगल बी पे हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ ए पे हम चांदा से, प्रोटेक्टर से आपका 70 डिग्री का एंगल बना दे रहे हैं। देखिए ये 90 होता है और इधर आएंगे थोड़ा सा अंदर, तो ये आपके पास 70 डिग्री का एंगल्स कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ बी पे भी मेजरमेंट कर लेते हैं, 60 डिग्री एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ हमारे पास हो गया एकदम लाइन के एकदम स्ट्रेट में जाएंगे आप लोग, ये 90 डिग्री हो गया और थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे तो आपके पास 60 डिग्री का एंगल्स बनेगा, जो कि हमारे पास ये एंगल बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन आपका कितना डिग्री का एंगल्स है, 70 डिग्री का एंगल्स है। तो यहाँ इसको बस मिला दीजिए आप। देखिए यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये आपके पास कितना डिग्री का एंगल्स है, ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल्स है, ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा। तो देखिए ये आपके पास 70 डिग्री का एंगल्स हो गया और ये आपके पास कितना डिग्री का एंगल्स हो गया, 60 डिग्री एंगल्स। अभी आपके पास ट्राइंगल्स नहीं बन रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप उठाइए, इसको प्रोड्यूस करिए थोड़ा सा ऊपर तक। ठीक, और इसको थोड़ा सा ऊपर तक प्रोड्यूस करके उसमें काट दीजिए। यहाँ पे जहाँ पे मिला है आपके पास कुछ और नाम दीजिए, मान लीजिए सी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ हमने एक ट्राइंगल्स बना लिया जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर्स है, एंगल ए 70 डिग्री है और एंगल बी आपके पास 60 डिग्री है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि आप एक सर्कम सर्कल बनाइए। तो देखिए आगे उसके बाद एक सर्कम सर्कल ड्रा करना था और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो सर्कम सर्कल हम ड्रा करेंगे वो सर्कम सर्कल का सेंटर आपके पास ट्राइंगल के अंदर आएगा या ट्राइंगल्स के बाहर आएगा या कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए कि हमने एक ट्राइंगल्स बना लिया। उसके बाद देखिए सर्कम सर्कल बनाने के लिए, यानी कि इसके ऊपर एक सर्कल बनाने के लिए बाबू आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता है। क्या निकालता है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता है। किस किस चीज़ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, ये तीनों साइड्स का, इस साइड्स का, इस साइड्स का और इस साइड्स का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान समझिए कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं किस तरीके। सबसे पहले दिमाग में रखिए कि हमें जरूरी नहीं है कि हम तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, कोई दो साइड्स का भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल देंगे, देन आप सफिशिएंट हो जाएंगे किसी भी सर्कल को बनाने के लिए। देखिए हम लोग कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कंपास की जरूरत पड़ेगी। देखिए पहले इस साइड्स के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं, कोई भी दो साइड का आप निकाल सकते हैं। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए आपको बाबू कंपास को किसी भी साइड्स का आधा से ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा, कंपास को आधा से ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से एक आर्क कट करिए इधर की तरफ और ऊपर की तरफ एक आर्क कट करिए। काट दिया आपने, फिर इस पॉइंट पर रखिए और उसी आर्क को एक बार फिर से कट करिए और नीचे की तरफ उसी आर्क को कट कर दीजिए। जहाँ पे दोनों आर्क बाबू, जहाँ पे दोनों आर्क आपके पास कटिंग हुए हैं उस कटिंग पॉइंट को आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। देखिए हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से इस कटिंग आर्क को हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया।
आगे समझिए, अब हम मान लीजिए इस साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। आप कोई 2 साइड्स का निकाल सकते हैं, तीनों साइड का निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप हम इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। देखिए BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो इसको आधा से ज़्यादा ओपन कर लिया हमने, एक आर्क इधर की तरफ लगा देते हैं और इसी पर से एक आर्क इधर की तरफ लगा देते हैं। B पे से लगाया हमने, अब C पे कंपास को रखिए, एक आर्क लगाइए जो उसको काट दे। अगर किसी बच्चे का नहीं कट करेगा तो इस आर्क को थोड़ी सी और बढ़ा लीजिएगा इस पॉइंट पे रख के। अब देखिए जो आर्क नीचे की तरफ है उसको भी एक आर्क हम कट कर दिया। देखिए अभी मेरे आर्क ही कट नहीं हुआ है ना, तो फिर हम B पे रखेंगे और उस आर्क को फिर से खींचेंगे ताकि वो कट कर दे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जो कटिंग पॉइंट है, इसको फिर से आप मिलाइए। देखिए हम लोग मिला देते हैं, यहाँ से हमने इन दोनों को मिलाएंगे। देखिए यहाँ से हम इन दोनों को क्या करेंगे, कटिंग आर्क को मिलाएंगे। मिला दिया हमने, तो हमारा दो जो लाइन सेगमेंट से यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है जी। आप इस वाले के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दो पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है, ये दोनों लाइन सेगमेंट जो हमारे पास मिले हैं इस पॉइंट पे मिले हैं। तो जो ये पॉइंट है यही आपका सर्कल का सेंटर माना जाता है। कैसे सेंटर माना जाता है, ध्यान से देखिए कैसे हम सर्कल बनाएंगे। इस पॉइंट पे आप कंपास के नीडल पॉइंट रखिए और तीनों वर्टिसेस में से किसी एक वर्टिसेस को हेडिंग लीजिए, ठीक है, और घुमा के एक सर्कल बनाइए। इस पॉइंट पे हमने नीडल पॉइंट लिया, ध्यान से देख लीजिएगा। इस पॉइंट पे हमने नीडल पॉइंट लेंगे, यहाँ से इस तरीके से नीडल पॉइंट इस तरीके से लेंगे और या CBA किसी एक पॉइंट पे रखेंगे और एक सर्कल बना देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम क्या करेंगे बाबू, एक सर्कल बना देंगे। देखिए आपके पास एक सर्कल बन के तैयार हो गया। हमने क्या किया, पहले एक ट्रायंगल्स बनाया है, चांदा की वजह से 70 डिग्री 60 डिग्री एंगल बनाया और एक ट्रायंगल्स बना दिया। उसके बाद हमने इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। उसके बाद जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट किए हैं, दोनों लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट किए हैं, उसको हमने सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना दिया और यही बनाने के लिए क्वेश्चन कह रहा था। फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, फिर क्वेश्चन बोला है कि जो हमारे पास सेंटर होगा वो सेंटर ट्राइंगल के अंदर की तरफ बनेगा कि ट्राइंगल्स के बाहर की तरफ बनेगा। जो हमारे पास बाबू सेंटर्स होगा, देखिए ट्राइंगल्स के अंदर तक बनेगा, तो लिखना है कि सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल्स, इनसाइड द ट्राइंगल्स के अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल्स ABC है जिसमें AB 5 सेंटीमीटर दिया है। लिख लेते हैं कि AB हमारे पास दिया है 5 सेंटीमीटर, एंगल A 100 डिग्री का दिया है। लिख लीजिए, एंगल A आपके पास दिया है 100 डिग्री का, AC आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया है, AC 4 सेंटीमीटर दिया है। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ड्रा करिए एक सर्कम्स को ऑफ ट्राइंगल्स ABC। इसमें भी पूछ रहा है क्या जो सेंटर है वो अंदर की तरफ आएगा या आउटसाइड आएगा ट्राइंगल्स का, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि एक ट्राइंगल्स बनाना है ABC जिसमें AB 5 सेंटीमीटर्स है, AC 4 सेंटीमीटर्स है और एंगल A 100 डिग्री है। मतलब इसमें एक एंगल बस दिया है, इसमें आपके पास एक एंगल दिया है और दो साइड दिया है, इसकी मदद से आपको करना है। बहुत आसान सवाल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो साइड दिया है ना जी, उस चीज़ को आप लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल AB लाइन को खींचिए, ठीक है। बेस मानिए AB को, क्योंकि A एंगल 100 डिग्री है तो बेस AB को ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं AB जो कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं, एक लाइन सेगमेंट खींच लिया जो कि है 5 सेंटीमीटर का AB। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यहाँ AB हमने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। अब ध्यान से देखिए, A से लेके C तक आपके पास 4 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको नहीं पता है कि इधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, कहाँ पे C जाएगा। तो इसलिए उसके पहले ना आप एंगल A को बना लीजिए 100 डिग्री का। आप पहले एंगल A पे 100 डिग्री आप बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एंगल A को कैसे हम 100 डिग्री के बनाते हैं। आप चांदा की मदद लीजिएगा, बनाने के लिए आप किसका हेल्प लेंगे, चांदा की। यहाँ देखिए एकदम स्ट्रेट रखिए और देखिए ये 90 का है, यहाँ दिख रहा है आपको 90, उसके बदल में यहाँ नीचे 100 दिख रहा है। तो इसकी सीधी लाइन पे यहाँ पे जाइए इस तरीके से और उसको डॉट करिए और उसको मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने इसको मिला दे रहे हैं, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। तो ये जो हमारे पास एंगल बना है यहाँ पे A पे, वो आपके पास है 100 डिग्री का।
और ए से लेके सी तक 4 सेंटीमीटर का है, दैट मीन्स ए इसी वाली लाइन पे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इस वाली लाइन पे होगा। तो ए से लेके सी तक आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो आप 4 सेंटीमीटर पहले इस स्केल पे मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए यहाँ आप कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करिए, यहाँ रख के इस तरीके से आप 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लीजिए। मेज़र कर लिया आपने 4 सेंटीमीटर। देखिए इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे कट कर दीजिए। जहाँ पे कटिंग पॉइंट हुआ है बाबू वो आपके पास सी पॉइंट है। जहाँ पे कटिंग पॉइंट हुआ है कौन सा पॉइंट है, वो आपके पास सी पॉइंट है। और उस पॉइंट से बी तक मिला दीजिए। उस पॉइंट से आप बी तक इस तरीके से मिला दीजिए। मिला दिया आपने तो आपके पास एक ट्रायंगल्स बनके तैयार हो गया ए बी से, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है और ये ए सी आपके पास 4 सेंटीमीटर है और एंगल ए पे 100 डिग्री है। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि आप इसका सर्कम सर्कल बनाइए और उसके बाद बताइए कि जो आपके पास सेंटर होगा वो ट्रायंगल्स के अंदर आएगा या ट्रायंगल्स के बाहर आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सर्कम सर्कल बनाने के लिए हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होता है। किसी भी साइड्स का अगर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होता है तो उस साइड्स का आधा से ज़्यादा ओपन करना होता है। देखिए कंपास रखिए इस पर और आधा से ज़्यादा इस तरीके से ओपन कर लिया हमने। ओपन करके क्या करना है, आपको एक आर्क काटना है। इस तरीके से काट लिया और ऊपर की तरफ काटिए, जहाँ कट हो रहा है वहाँ काटिए। जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर हो रहा है कि ट्रायंगल्स के बाहर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्क काट लिया आपने। फिर अब बी पॉइंट पर रखिए, जो आर्क आपने काटा है उसको फिर से एक बार इंटरसेक्ट करा दीजिए। इधर देखिए इंटरसेक्ट अभी नहीं हुआ ये आर्क, तो नहीं हुआ तो फिर आप इसको ना इस पर दोबारा रख के इसको काटिए। अब इंटरसेक्ट हो गया है, ठीक है, थोड़ी सी हिल गया है, आप सही बना लीजिएगा। तो ये आर्क मिल गया है। अब जब आर्क मिल गया तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए ये दोनों से। देखिए ध्यान से, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। आप अब ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लीजिए या बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लीजिए, किसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लीजिए। मान लीजिए अगर हम ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, आधा से ज़्यादा इस पर भी ओपन करना पड़ेगा। आधा ज़्यादा ओपन कर लिया, एक आर्क इस तरीके से कट करिए। नीचे की तरफ बाबू एक आर्क कट करिए, जहाँ भी कट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है कि किस पे कट हो रहा है किस पे नहीं कट हो रहा है, बस आर्क आप काट दीजिए। ए पे रख के काटा। अब सी पॉइंट पे रखिए, ये वाला सी पॉइंट पे रखिए और जो आर्क नीचे ऊपर आपने काटा है उसको दोबारा इस तरीके से काटिए। देखिए अभी ये वाला जो आर्क आपने काटा है वो इसमें मिल नहीं रहा है, दोबारा ए पे लिख के मिलाएंगे इसको, ठीक है। और इस पे रख के इस आर्क को फिर से काटिए। यहाँ तो मिल गया लेकिन यहाँ नहीं मिला था, तो इस आर्क को फिर से इस पे रख के मिला दीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिला दिए। तो ये और ये इसको मिला दीजिए। देखिए यहाँ हमने इसको मिला दिया इस तरीके से करके, थोड़ा सा नीचे और हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से हम इसको मिला दिया। तो देखिए दो लाइन बना है, एक ये लाइन बना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए सी का, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का। दोनों लाइन किस पॉइंट पे मिला है बाबू, दोनों लाइन आपके पास इस पॉइंट पे मिला है। दिख रहे आप, दोनों लाइन आपके पास ये पॉइंट पे मिला है, ये पॉइंट पे। यही जो होगा ना सर्कल का सेंटर माना जाएगा। ये क्या होगा, आपके पास सर्कल का सेंटर माना जाएगा। कैसे हमने क्या ट्रायंगल्स बना के इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से निकाला है, फिर एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है और जहाँ पे दोनों कट हुए हैं वो हमारे पास सर्कल का सेंटर माना जाएगा। उसको सेंटर मानते हुए किसी एक वर्टिसेस पे, देखिए ये निडल पॉइंट हम इस पे रखेंगे और किसी पेंसिल वाला पार्ट को ए पे बी पे सी पे किसी पे भी रख सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ हमने रख दिया और यहाँ सी पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ हमने इस पे रख दिया, इस तरीके से रख दिया और बी पे सी पे ए पे किसी पे भी लेके हम एक सर्कल बनाएंगे। देखिए ए पे रख दिया हमने, इस तरीके से रख दिया जी, और उसके बाद सी पे ले लीजिए, इस तरीके से लेके एक सर्कल बनाइए इस तरीके से। ध्यान से, यहाँ हमने एक सर्कल बना दिया। दिख रहा है आपको कैसे बना दिया हमने सर्कल, इस पे रख के। और ये तीनों आपके पास सर्कल पे टच ही करना चाहिए। यहाँ हमने एक कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है, एंगल ए 100 डिग्री है और ए सी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, और एक ट्रायंगल बना के सर्कम सर्कल बना दिया। कंडीशन नंबर तीसरा कि पूछ रहा था कि इसका सेंटर ट्रायंगल के अंदर आएगा कि ट्रायंगल के बाहर आएगा। तो जो इसका सेंटर है, सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल्स, आउटसाइड द ट्रायंगल्स। अच्छा, बिना फिगर बनाए हुए भी आप बता सकते हो कि किस फिगर्स के ट्रायंगल्स के अंदर सेंटर बनेगा, किस फिगर्स के ट्रायंगल्स के बाहर सेंटर बनेगा। सुनिए ध्यान से, ये आपका तो थ्योरम्स है। हमने बताया था किसी भी ट्रायंगल्स, 3 तरह के ट्रायंगल्स बताया था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स और राइट एंगल ट्रायंगल्स। अगर आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स होता है तो उसका सेंटर अंदर की तरफ बना था, जो कि फर्स्ट वाले फिगर्स है। समझ में आ रहा है। अगर कोई ट्रायंगल्स ये
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स होता है, दैट मीन उसकी जो एंगल्स होती है वो 90 से ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे 100 था तो इसके सेंटर बाहर तरफ बन गया। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है जिसमें एक एंगल 90 होती है तो वो जो ट्रायंगल्स बनाता है उसकी जो सेंटर बनती है वो हाइपोटेन्यूज पे बनता है। आप समझ पा रहे होगे। चलिए क्वेश्चन हम तीसरा डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ड्रा ए ट्रायंगल्स ABC। आपके पास एक ट्रायंगल्स बनाना है ABC, इसमें AB 6 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है और CA क्या है जी 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि ड्रा द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल्स ABC। फिर उसके बाद सर्कम सर्कल बनाना है ट्रायंगल्स ABC का, और कह रहा है कि लेट द सर्कम सेंटर BO, और फिर सर्कल सेंटर को हम O मान लेते हैं। और फिर कह रहा है कि मेजर करिए OA, OB, OC को। तो आपको एक ट्रायंगल्स बनाना था पहले जिसमें AB 6 सेंटीमीटर्स है, BC 7 सेंटीमीटर्स है, CA 7 सेंटीमीटर्स है। फिर आपको एक सर्कम सर्कल बनाना था और उसके बाद जो सेंटर था उसका O नाम दे दिया था और आपको OA, OB और OC को मेजरमेंट करके दिखाना था। हाँ, तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमको ट्रायंगल्स बनाने के लिए एंगल एक दिया रहता था या 2 एंगल दिया रहता था, इस बार साइड दे दिया है। तो साइड का से जब हम ट्रायंगल बनाते तो वो अलग तरीके से बनता है। समझिए किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले AB हम खींच लेते हैं जी, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने AB लेंथ से कितना सेंटीमीटर खींचेंगे 7 सेंटीमीटर का, या 6 सेंटीमीटर का है तो 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए। थोड़ा सा इधर करते हैं, यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर के स्केल से खींच लीजिए। ये आपने AB खींच लिया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये AB आपने खींच लिया जो कि कितना सेंटीमीटर का है 6 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद क्या करना है, BC 7 सेंटीमीटर, CA 7 सेंटीमीटर है। B से लेके C तक 7 है, C से लेके A तक 7 है। हमको कहाँ पता है कि किधर से किधर आएगा, इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, कंपास के सहारा लेना है। यहाँ स्केल रख लीजिए, 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लिए क्योंकि दोनों का 7 ही सेंटीमीटर है। तो आप एक बार 7 सेंटीमीटर स्केल पे मेज़र कर लीजिए। देखिए यहाँ 0 हो गया और 7 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लीजिए। हमने यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, ठीक है। चलिए अब आर्क को कट करते हैं। देखिए A से लेके C तक 7 सेंटीमीटर दिया है, अब आर्क को कट कर लीजिए 7 सेंटीमीटर। जहाँ भी कट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, काट लिया। B से लेके C तक भी आपका 7 सेंटीमीटर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो B पे रखिए, उसी आर्क को फिर से काट दिए। काट दिया कि नहीं काट दिया। अब जहाँ कट हुआ है ना बाबू वो आपके पास है C, जहाँ कट हुआ है वो आपके पास C पॉइंट्स है। उस C पॉइंट्स को एक बार A से मिलाइए और एक बार B से मिलाइए, आपके पास एक ट्रायंगल्स बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ से A से मिलाया हमने और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको B से मिलाएंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल्स बनकर तैयार हो गया जिसमें आपके पास ये दोनों 7 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है। अब उसके बाद ना ट्रायंगल्स बनाने के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। कोई भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लीजिए जिसका निकालना चाहते हैं। मान लीजिए हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं तो AB को हमको आधा से ज़्यादा ओपन करना होता है। कंपास को AB पे आधा ज़्यादा ओपन करना पड़ता है। आर्क लगाया जाता है एक बार नीचे की तरफ और एक बार ऊपर की तरफ लगा दिया। अब इसी पे B पे रखिए, उस आर्क को दोबारा कट करिए इस तरीके से। कट हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी कम कट हुआ है ना जी, तो A पे रख के इस आर्क को दोबारा ऐसे काट दीजिए। काट दिया, जहाँ पे दोनों हो रहा है उसको मिला दीजिए, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मिला दीजिए। इस तरीके से मिला दिया आपने। अब BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दीजिए या आप AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए। देखिए ध्यान से, हम क्या करें कि इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, आधा ज़्यादा ओपन कर दिया हमने। आर्क कट कर रहे हैं ऊपर से और आर्क कट कर रहे हैं नीचे से, ठीक है। थोड़ी सी इस पर फिर से, हाँ, आर्क कट कर रहे हैं नीचे, ये दब गया था हमारे पास, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। इरेज कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए B से कट किया इधर की तरफ और इधर की तरफ। अब A से रखिए और उसी आर्क को दोबारा कट करिए। कट कर दिया आपने और इधर भी कट कर दिया आपने इस तरीके से, इधर भी कट कर दिया। ये वाला आर्क को थोड़ा सा और मिलाइए, यहाँ तक लेके आइए। हाँ, अब हो गया। इसको और इसको मिला दीजिए, इसको दोनों को आप मिला दीजिए इस तरीके से, यहाँ पे रख के मिला दीजिए। मिला दिया आपने। दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे टच किए हैं, इस पॉइंट पे टच किए हैं और ये आपके पास सर्कल का सेंटर माना जाएगा। जब ये सर्कल का सेंटर आपको मिल गया तो आप किसी एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे कंपास को लाइए इस तरीके से। देखिए किसी एक वर्टिसेस पे लाइए इस तरीके से, इस पे या इस पे या इस पे, किसी भी एक वर्टिसेस पे लाइए और घुमा के एक सर्कल बनाइए। आपने एक सर्कल बना के तैयार कर दिया। क्या हमने किया है, हमने सबसे पहले साइड से ट्रायंगल बनाया है।
ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है जहाँ दोनों कट किए मिला दिया, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला जहाँ दोनों कट किए मिला दिया, दोनों को मिलाने के बाद जहाँ दोनों के उससे एक सर्कल बना दिया, और यही बनाना था आपको। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि इसकी सेंटर जो है ना, सेंटर वो ओ है, हमने इस सेंटर का नाम दे दिया ओ। फिर कह रहे कि आप ओ से लेके ए तक की दूरी निकालिए, ओ ए बताइए कि वो कितना है, ओ से लेके बी तक की दूरी बताइए, ओ बी आप बताइए कितना है, और ओ से लेके सी तक की दूरी बताइए, ओ सी बताइए कितना है। मतलब क्या क्या निकालने के लिए कह रहा था जी आपको? निकालने के लिए कह रहा था ये दूरी, ये ओ सी निकालने के लिए बोल रहा था आपको ये वाला दूरी मिला दीजिए, ये ओ सी निकालने के लिए बोल रहा था, ओ ए बाबू ये वाला दूरी बोल रहा है, ये दूरी निकालने के लिए बोल रहा था इस तरीके से, और आपके पास ये ओ बी है, इसको निकालने के लिए बोल रहा था, ये ओ बी यहाँ से यहाँ तक जो है, ये तीनों दूरी निकालने के लिए बोल रहा था आपसे। निकालना कितने तरीके? बहुत आसान, या तो आप स्केल लगा लीजिए इस तरीके से, मेजरमेंट कर लीजिए इस तरीके से, या तो आप कंपास के सहारा ले लीजिए। देखिए ध्यान से, अगर स्केल नहीं लगाना तो आप कंपास खोल लीजिए। देखिए कैसे कंपास से किया था, ध्यान से देखिएगा। यहाँ ओ से लेके ए तक हो गया, ठीक है, कितना हुआ ओ से लेके ए तक, ध्यान से देखिए। यहाँ कंपास को दबाइए, यहाँ से स्केल पाइए, ओ से लेके ए तक जो हमने मेजरमेंट किया है लगभग 4 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे देखिए उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है, तो सभी के सभी आपके पास लगभग 4 सेंटीमीटर होगा या थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। और हम तो ये पहले से भी जानते हैं ना बाबू कि सेंटर से कोई भी लाइन बाउंड्री को टच करते रेडियस कहलाती है, तो सबके पास अब बराबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए ओ ए ओ सी ओ बी सब के सब 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ ए सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। क्वेश्चन कह रहा था मान लीजिए बाबू आपके पास एक सर्कल है, मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास एक तरह सर्कल है इस तरीके से। क्वेश्चन कह रहा था कि थ्रू ए एंड बी, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ए हो गया, यहाँ पे आपके पास बी हो गया, अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो कह रहे कि लिस्ट पॉसिबल रेडियस क्या होगा। कह रहा था कि ए बी को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो लिस्ट पॉसिबल रेडियस क्या रह रहा था। तो हमने मान लिया कि लेट ए बी एज अ डायमीटर, हमने ए बी को डायमीटर मान लिया, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, हमने ए बी को एज अ डायमीटर मान लिया। अच्छा क्वेश्चन कह रहा था ना कि जो ये सर्कल्स है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा था, एक ए पॉइंट से पास हो रहा था, एक बी पॉइंट से पास हो रहा था। क्वेश्चन समझना जरूरी है, एक ए पॉइंट से पास हो रहा था और एक बी पॉइंट से पास हो रहा था। जब ए पॉइंट और बी पॉइंट से पास हो रहा था तो क्वेश्चन कह रहा था कि लिस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो सकती है, मतलब इसकी रेडियस क्या हो सकती है, सबसे छोटी से छोटी रेडियस क्या हो सकती है। तो बाबू जब हमने ए और बी से पास आउट कर रहा है तो हमने ए और बी से पास आउट कर लिया और जान से अपने से ए बी को डायमीटर मान लिया। हमने मान लिया कि ए बी को एज ए डायमीटर मान लिया, और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब डायमीटर है तो रेडियस होता है, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है। तो लिस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो सकती है, तो जो लिस्ट पॉसिबल रेडियस होगी वो ए बी का क्या हो सकती है, हाफ हो सकती है। एग्जैक्टली हाफ होगी, अगर डायमीटर होगा तो एग्जैक्टली हाफ होगी। रेडियस होती है जी डायमीटर का आधा, और ए बी आपके पास क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ होगी, एग्जैक्टली हाफ। हमने क्या माना है कि ए बी को एज ए डायमीटर मान लिया है, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है एक्सरसाइज 5.1 का। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।